और चुनाव छबड़िया नहीं, कुछ बदला बदला लग रहा है क्या? मैं डोरा द एक्सप्लोरर हूँ, मुझे नहीं मालूम क्या बदला है। अरे मालूम है तुम मजे लोगे मेरे से। ए भाई एक बात बता, तू कौन सी कंपनी का शैम्पू लगाता है? मैं वो शैम्पू यूज नहीं करूंगा, मैं QR कोड का लगाता हूँ। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कोई तरीका है भीख मांगने का? अरे छोड़ो ना फालतू की बकवास है यार, वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि मेरा कंप्यूटर फिर खराब हो गया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बट इससे पहले वीडियो शुरू करें, मैं जेन्युइनली दिल से तारीफ करना चाहूंगा भाई दो बंदों की, और वो दो बंदे कौन है तुम भी जानते हो, गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज। भाई मैं जोक नहीं कर रहा, वो पार्ट जब चला, जैसे शुरू हुआ, ऐसे मोमेंट थे जहां पे गौरव जो बात बोल रहा है मैं रिलेट कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, मैंने ताली बजाई। फिर बजाज आया, बजाज का एग्रेशन आया, बजाज का रीजनिंग आया फ्रेंडशिप में, मैं कहा शाबाश लौंडे यही चाहिए मेरे को। बट फिर गौरव का है, मैं कहा ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब लिजिट कंट्रास्ट इमोशन है, दोनों बात सेम ही समझाना चाह रहे हैं, बंदा संभालना चाह रहे हैं, बस हैंडल करने के तरीके दोनों एक्सट्रीम है। मजेदार था वो भाई। रिस्पेक्ट इसे कहते हैं दोस्ती, इसे कहते हैं कि भाई खुशी के मौके पे या सक्सेस में ना तुम्हारे साथ कोई भी आके खड़ा हो जाता है, हर कोई खड़ा होना चाहता है एक्चुअली। बट असली दोस्ती वही है, असली रिश्ता वही है जो तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी मुसीबत, तुम्हारी मजबूरी में तुम्हारा साथ ना छोड़े। और ये पॉजिटिव ग्रुप हर बार ये चीज साबित किया है, चाहे चाहे वीकेंड का वार हो, पूरे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की हो, जिसकी बारे में बात हुई हो, ये सारे एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। भले ही बाद में एक दूसरे की बुराई कर लेते हैं, बट जहां जरूरत होती है वहां रहते हैं, और ये काबिले तारीफ है भाई। इसलिए ये तो बनता ही है, ओपनिंग में तो बनता है मेरे हिसाब से। हाँ बाकी फेस्टिवल चल रहा है, तो इनकी खुशी में अगर ज्यादा खुशी हो रही हो फेस्टिवल के साथ तो Amazon पे सेल भी चल रही है ब्रो, जो लिंक डिस्क्रिप्शन है उससे बाय करने का है, दैट विल हेल्प मी। और ये रहा QR कोड। अबे साले। हाँ तो बात शुरू होती है कैप्टनसी के पार्टी नंबर 1 से। पार्टी नंबर 1 सिंपल है, गाना चलेगा, गाना खत्म होगा, लोग बेड पे बैठ जाएंगे। फिर आवेश को आदेश मिला कि आप ब्लाइंडफोल्ड हो जाइए और 10 फोटो खींचिए। सबके पास बैठने का मौका है, सब जहां चाहे बैठ सकते हैं, बस जिसकी फोटो क्लियर आएगी वो बाहर हो जाएगा। डन। रोक नहीं सकते, डॉज नहीं कर सकते। ये इंस्ट्रक्शन है। अब हमारी हैं जीनियस फर्जियाना जी। फर्जियाना जी जीनियस क्यों बोल रहे, ये नहीं कि वो क्या कर रही थी टास्क में, जीनियस है वो औरत, समझना। टास्क में सबको बैठने का मौका मिलेगा, सब बैठ गए, डॉज नहीं करना, ब्लॉक नहीं करना, वो कर रही है, जीनियस, बिग ब्रेन। आवेश फोटो खींच रहा है, फोटो निकाल रही है, फिर लटकाने जा रही है आवेश को उसी जगह पे, उसी कंडीशन में छोड़ के। अबे पापी तो रोक क्यों रही थी पहली जगह पे? जब तू जाएगी तब तक उसको बाकी लोग बोल रहे फोटो खींच ले, तो रोका क्यों? बिग ब्रेन। ये सारी पढ़ी लिखी गवार भाई, लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक। ये पंडित को ट्रोल ही इसलिए करते हैं कि लॉजिक पहनना है। अब तुमने पहला होता तो ये टास्क में बाहर नहीं होते पहले राउंड में। बात तो सही है। अब तुम सोचेंगे भाई इस टास्क में तो इतना इंपॉर्टेंट था नहीं, तो अपन बात ही क्यों करेंगे इस टास्क के बारे में। और मैं इस टास्क को एड्रेस भी नहीं करता, मैं सीधा फिल्म वाले टास्क पे जाता। बट पॉइंट इज, इस टास्क में ना एक बात आई है कर्मा की। करने वाला कौन है? जिशान कादरी। मैं रात से इस बारे में सोच रहा हूँ, कर्मा की बात जिशान भाई आपके मुंह से सही लग रही है, क्योंकि मेरे को एक ऐसा विलन बताओ इतिहास में या सिनेमा में जिसको पता था कि वो विलन है। अपनी कहानी में तो हर कोई हीरो होता है। आप कर्मा की बात तब करो जब आपके मोरल ग्राउंड सही हो, क्योंकि कर्मा किसी धर्म में नहीं जा सकता। मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, नैतिकता का कॉन्सेप्ट है। इस पूरे एपिसोड में आपकी नैतिकता और पास्ट में नैतिकता दिख गई है। कोनिका जिस दिन कैप्टन बनी थी, तान्या मित्तल ब्लॉक करने वाली थी, पार्शियल डिसीजन ने। पूरी टीम जिनको तुम पसंद नहीं करते उनको नॉमिनेट करने वाली तुम्हारी फ्रेंड सीक्रेट रूम में बैठी है। सबसे बढ़िया खेला था गेम, उन्होंने निकाल फेंका, उनको नॉमिनेट करवा दिया। क्यों? बायस थे। कर्मा सेम टास्क जिसमें आप कर्मा की बात कर रहे हो, आपके सामने फर्जियाना जो चीज बिग बॉस ने मना करी है वही चीज कर रही है और आप चुप बैठे हो। कर्मा दिख रही है, कर्मा सर इज्जत दे रहे, रास नहीं आ रही है शायद आपको, वरना मैं पहले वाले फॉर्म में चला जाऊंगा जहां पे झाड़ता रहता था। वो तो बीमार थे, कुछ नहीं कर रहे थे, इसलिए छोड़ रहा हूं मैं। कर्मा की छोड़ दो सर, कर्मा अच्छा रैपर है। मैं अपना कर्मा देखता हूं, आप अपना कर्मा देखो। दूसरे को अपने कर्मे पे जज मत करो, क्योंकि आपका कर्मा जज हुआ तो नरकी मिलेगा दोनों को। अच्छा। इसके बाद ये दूसरा टास्क शुरू हुआ, वो डिस्को वाला, जिसमें रात काटी मैंने खेतों में, तू आई नहीं तो हिला के सो जाता। He is still so vulgar. अभी तुम लोग बोलते हो कि ये फ्लिपर्स हैं, ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, ये ग्रुपिज्म करते हैं। पूरे टाइम शुरुआत किसने करी ग्रुपिज्म की? कर्मा वाले ने, कि भीड़ में बैठा हो, कैमरा हमारे पास। तू इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? तुझे भी पता ना निहाल सीक्रेट रूम में तुम्हारा भला कर रही है। साले पूरे ग्रुप को नॉमिनेट होना चाहिए था इस वीक में,
रोना निकल जाता सबका। कहते हमें वोटिंग से फर्क नहीं पड़ता, इनसिक्योरिटी इतनी है कि मैं कितने दिन तक टिक सकता हूं उसको लेके कि यहाँ पे भी रिस्क नहीं लेना, जितनी पावर मिल सके लपेट लो। ये इस टास्क में भी बिग ब्रेन कौन सा खेलेगा? हमारी फर्जियाना। सबके लिए सीट है, पहले टास्क की तरह सेम टास्क है, सबके लिए सीट है, जो चाहे जहां चाहे बैठ सकता है। फर्जियाना जाके बैठेगी, रिजर्व करेगी। मेरे समझ में नहीं आया फर्जियाना के दिमाग में कौन सा बिग ब्रेन चल रहा था जहां पे उसे लगा कि नीलम को मदद की जरूरत है। तो एक काम करती हूँ, मैं जाके उसकी कुर्सी पे बैठ जाती हूँ। तुम समझ रहे हो, हिंदू खतरे में है, ऐसा मैं ज्ञानी पर बोलता हूँ, या कोई पार्टी है जो देश में बोलती है। अभी एक मुस्लिम लड़की हिंदू लड़की के लिए सीट बचा रही है, सेक्युलर इंडिया। अतारी बनती है फर्जियाना डायन की। कुछ भी टास्क वो है ही नहीं ना भाई, सब बैठ सकते हैं, फोटो क्लिक का टास्क है, तो क्यों भिड़ रही है? ये तेरे को तो मतलब ज्यादा ही प्यार है अभिषेक बजाज से, क्योंकि अभिषेक बजाज ने देखा, अभिषेक बजाज ने कॉर्नर कर लिया, इसको बोला कि भाई नहीं कर सकते, मैं तो करूंगी। ये सेम जिद पकड़ के बैठ गई। अगर यही चीज गौरव खन्ना अभिषेक बजाज की टीम से कोई भी कर रहा होता ना, पूरा गैंग अप हो जाते हैं कि तुम गलत कर रहे हो। अभी ये खुद कर रहे हैं, एक बंदा है बोलने के लिए कि आप गलत कर रहे हो। भाई बजाज ने चेयर उठा ली और लोग बोले गलत किया बजाज ने। मैं कहा हाँ गलत तो किया, सही बात है, सही बात है, गलत तो किया। क्योंकि अगर मैं होता अभिषेक बजाज की जगह पे अभिषेक आनंद, मैं साला चेयर को लात मारता तो धम से नीचे गिरती। चुड़ैल साली, गजब बेइज्जती है। सही बात है। जो टास्क में तेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं, तू पार्टिसिपेट नहीं कर रही, तू किसी के लिए क्यों सीट रिजर्व कर रही है? और सबके लिए सीट इक्वली अवेलेबल है, तेरा काम मिस गाइड करना है, तू रूल ही फॉलो नहीं कर रही। अरे मान लिया कश्मीर से है बट तू पीस प्रोटेस्टर नहीं, वो लग रही है जिसको आर्मी वाले जीप के आगे कंट्रोल उदय। अगर तुमने वो टास्क देखा है जब अभिषेक बजाज चेयर खींचता है, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट ना दिखाऊं तुम्हें कि इससे पहले क्या हुआ बात या हरकतें या इसके बाद क्या हुआ, अभिषेक बजाज ने जो चेयर खींची है और जो फुटेज दिखी है वो इतनी गंदी दिख रही है। अब कोई भी सेंस वाली लड़की ये चीज चाहेगी कि ये नेशनल टेलीविजन पे टेलीकास्ट हो कि एक मैन फोर्सफुली चेयर खींच रहा है, जहां पे उसे पता है इस बंदे का एग्रेशन आ जाता है, टास्क में ये फुल ऑन जाता है, 100% देता है, इसको भिड़ना अभिषेक बजाज से। उसने खींचा, इसकी ये टांग ऊपर जा रही है, छोड़ेगी नहीं, खुद गंदा करना चाह रही है, खुद उसके कैरेक्टर पे जाएगी बाद में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिफेंड करने के लिए, और गलत एक ही बंदा साबित होगा, अभिषेक बजाज। बैल बुद्धि वाला काम किया फर्जियाना ने, टैग मिलेगा अभिषेक बजाज। ये क्या है? ये नैरेटिव सेट करना नहीं हो जाता फिर? जिस टास्क में आपको संचालक के तौर पे अनबायस्ड होके फेयर होके खेलना चाहिए, आप उसमें भी अपना टीम घुसेड़ रहे हो, विच इज फाइन, बट हद पार कर रहे हो, आप अपनी लिमिट क्रॉस कर चुके हो, जो सेंस भी नहीं बन रहा क्योंकि टास्क उससे रिलेटेड ही नहीं है। नहीं, मैं रिजर्वेशन यहां पे दूंगी, वोट फॉर फर्जियाना। सही बात है। और कोई बोला ना भाई जिशान ने बाद में समझाया, क्योंकि पहले वो डिफेंड करने आया फर्जियाना को, वो कंटेस्टेंट थोड़ी है, वो तो संचालक है, वो तो ये इनका अनबायस्ड है, ये कर्मा की बातें करते हैं। अबे खुद तो ढंग से खेल लो पहले। अपनी जीतने के लिए कितनी गंदी पॉलिटिक्स और कितनी गंदी बातों पे जाते हो तुम। साला अपना वन साइडेड विन बनाने के लिए तुम कितना गंदा खेलते हो, कितनी गंदी बातें करते हो और किस लेवल तक जाते हो, और तुम कर्मा की बात करते हो। इसलिए बोला था दोनों साथ में नरक जाएंगे। अबे तुझे तो गरम तेल में तलेंगे, मेरे को हसीनाओं के साथ तलेंगे। सही बात है। पता चला एक साइड में फर्जियाना, दूसरी साइड में निहाल। चल बे और फिर वो मौका आया जहां पे फर्जियाना ने साबित किया कि वो फरहाना भट्ट नहीं, फर्जियाना भट्ट है। भाई सामने जाके खड़े हो गए कैमरे के, ठीक है। अशनूर ने उसको साइड करने की कोशिश की, इसे धक्का बोल लो, पुश बोलो, जो बोलना है बोल लो, बट ऐसा नहीं फोर्सफुली कर रही है, वो लटकी पड़ी है, फोर्स यहां से आ रहा है। कहते हैं ना इमूवेबल ऑब्जेक्ट मीट अनस्टॉपेबल फोर्स, तो यही होता है कि फर्जियाना का गुंडा निकल जाता है, उसका कश्मीरी निकल जाता है। जनता माफ नहीं करेगी। वो धक्का मार दिया शनूर को। भाई तू शब्दों से नहीं जीत पा रही उस 21 साल की बच्ची से, उसमें तुझे एज कार्ड खेलना होता है। उसने तेरे को साइड किया, जो तूने अपना फोर्स लगा के किया, तेरे फोर्स के चक्कर में ही तेरे को झटका लगा, हील तूने पहनी, इसके बाद तूने धक्का दिया, और सबसे पहला चीज क्या किया, शी इज मैन हैंडलिंग मी। अरे औरत है वो, मैन हैंडलिंग। तूने क्या किया, धक्का तूने दिया, पकौड़ी, मैन हैंडलिंग। साला पूरा ग्रुप ही क्राई बेबी है, मैन हैंडलिंग। भाई तू तो मैन और हैंडलिंग दोनों से दूर ही रहे, क्योंकि एक बंदा जिसके कैरेक्टर पे तूने सवाल उठाया, और तू इतनी सुंदर है कि तुझे लगता था वो तुझ पे लाइन मार रहा है, अब तू लट्टू हो के उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, मतलब बनना चाहती है। तू तो रहने दे मैन और हैंडलिंग, तुझे दोनों ही नहीं आते हैंडल करने। पीस एक्टिविस्ट थी क्यों? ये पीस करती थी या पहले खुद आग लगाती थी फिर पानी डालने जाती थी? मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से। सीरियसली मेरे को समझ में नहीं आता अशनूर क्यों इतना काम एंड कंपोज होके अपना आपको अपर हैंड दे रही है। भाई 21 साल की उम्र में तू आग लगाना पंजाबी ऊपर से दे दे, उल्टे हाथ का दो, क्या देख लेंगे हम शो के बाद में। सच में दिल गया मेरा।
भाई सोच रहे, एक तो बहुत यंग है बंदी, इतना अच्छा कर रही है अपने करियर में, उसके बाद ये फर्जियाना खुद हरकतें कर रही हैं, मैं जो टास्क है उसके मुताबिक कर रही हूँ, फिर मुझे धक्का दे रही है और फिर मुझे ही झाड़ रही है, मुझे ही समझा रही है। साले मैं सोच रहा हूँ इसके घर वाले कैसा फील करते होंगे जब उन्होंने ये देखा होगा। साला मन नहीं किया चप्पल फेंक के मार दूं फर्जियाना के मुंह पे, मेरी बहन होती मैं घर में घुस के मार रहा होता यार। ये 2 एपिसोड में बैक टू बैक इसने फर्जियाना ने अशनूर को बहुत गंदा बोला है, बहुत गंदे से ट्रीट किया है, जो वो डिजर्व नहीं करती। अभी तक उसने, मेरे को नहीं लगता, शायद शो से रिलेटेड है या गेम से रिलेटेड हो, उसने इतना कुछ किया है कि किसी को इम्पैक्ट या इफेक्ट करेगा। वो बहुत डिग्निटी के साथ रही है, सच में रही है, चुगली करी है, पीठ पीछे करी है, और पीठ पीछे सबका आग बनता है, बट किसी के मुंह में जाके बेइज्जती नहीं करी है उसने, और जितनी भी बात करी बहुत तहजीब में करी है। भाई नहीं यार, वो इतना डिजर्व नहीं करती मेरे हिसाब से, बट डू लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिशान गादी ने, मैं तुम्हें कल बोला था ना अपना बेसिक रूल नंबर 1 कि अगर मेरे अंदर कोई खामी है तो मैं एग्जैक्टली दूसरे के बारे में सेम चीज एलिगेशन लगाऊंगा और सारे लोग उसके पीछे भागेंगे अटैक करने के लिए, और ये भूल जाएंगे एग्जैक्टली मैं भी तो वही कर रहा हूँ। जिशान गादरी देख लो, निकलवा दिया ना। अरे भाई तेरे कोई दोस्त नहीं, तेरे हम उम्र है, हमारे साथ हमारी दोस्ती लॉयल होती है, लॉयल। जिशान यहाँ पे लॉयल्टी और फ्रेंडशिप की बात कर रहा है मैनिपुलेट करने के लिए मृदुल को। वहीं पे दूसरी साइड में अमाल मलिक फर्जियाना की बुराई कर रहा है अभिषेक बजाज प्रणीत के साथ कोनिका को। ये लॉयल्टी भाई, ये लॉयल्टी दोगलापंती नहीं कहते थे, ये सब दोगलापन है। इस ग्रुप में एक ऐसा बंदा नहीं जिसने बैठ के पीठ पीछे किसी की बुराई ना करी हो, या एक नया गैंग बनाने की चाहत ना रखी हो, या एक बंदे को टीम से निकालने की चाहत ना रखी हो। वो जैसा भी ग्रुप है वो रहता तो साथ ही में है ना। और एक इससे मेरे को एक और चीज याद आई, तुम्हें याद है वो जो कैप्टनसी अभिषेक बजाज की कैप्टनसी का टास्क था जिसमें जिशान गादरी और शहनाज के भाई ने अभिषेक बजाज की कैप्टनसी को सपोर्ट कर दिया था। अमाल मलिक गुस्सा हुआ किससे? शहबाज से। क्यों? जिशान ने भी तो किया था। कहाँ है पकौड़े? हिपोक्रेसी की सीमा होती है, ये कर्मा की बात करते हैं पकौड़े। जब ये मोटा हाथी साला मृदुल को ताने मारा था, आवेश को ताने मारा था, इसमें भी कौन आया सपोर्ट करने के लिए इन दोनों को? बजाज। तुम्हारा बजाज। इन बंदों की किलत पता है अभिषेक बजाज से क्यों है? क्योंकि उसको देना आता पलट के, बाकी लोग दे नहीं पाते, इसलिए ये अभिषेक बजाज को टारगेट नहीं कर पाते, क्योंकि अभिषेक बजाज पलट के देता है। और ऐसा भी नहीं कि टास्क में आएगा तो छोड़ देगा बजाज, वो फिर उठा के पटकता है चाहे कोई भी हो। इसलिए ये सॉफ्ट टारगेट पकड़ते हैं सबके। ये अशनूर को टारगेट करते हैं क्योंकि बजाज को तो कुछ कर नहीं पाएंगे फिजिकली, मेंटली करने के लिए अशनूर पकड़ी हुई है, उसकी कोई गलती भी नहीं, अशनूर टारगेट है। जी के शांत रहता है, तू गेम में बैकफुट पे खेलता है। प्रणीत मोरे तू तो कुछ है ही नहीं, नल्ला पाव है, गांव भेज दूंगा, उस पर कलेश करवा दिया। मेरे को अब डर है बशीर घर के बाहर निकलेगा उसे कोई कूट ना दे पॉलिटिकल पार्टी। वो गांव वाले डायलॉग में बहुत बहस हुई है। क्या बात कर रहे हैं? अब शुरू होता है वो सिनेमैटिक टास्क। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि हिपोक्रेसी क्या होती है, कर्मा की बात कौन करता है, लॉयल्टी की बात कौन करता है, दोस्ती की बात कौन करता है। टास्क पहली क्लिप, तान्या मित्तल के बारे में मृदुल ने बोला कि तान्या का बॉयफ्रेंड है और जो भी है बकलावा मेरा खा ले। कोई हंसा ना, बशीर हंसा ना, जिशान हंसा ना, बादशाह ने कोई जोक किया ना, अमाल मलिक ने कोई जजमेंट करी। चारों के चारों चुपचाप बैठे रहे। फर्जियाना कुछ नहीं बोली, सब कुछ चला। क्यों? क्योंकि लड़की है, इज्जत है, लड़की है, इज्जत है। यहां पे लड़की की इज्जत तो है ना भाई। सेकंड टास्क, आवेश दरबार। अमाल मलिक किसकी बात कर रहा है? अभी आवेश दरबार के कैरेक्टर की। आवेश दरबार का कैरेक्टर उछलेगा, आप 10-15 लड़कियों के नाम गिना रहे हो, उन लड़कियों की इज्जत नहीं है। आवेश दरबार की तो इज्जत तुमने रखी नहीं कहीं पे भी, क्योंकि आदमी की तो इज्जत है नहीं ना। तुम्हारे रूल्स अलग हैं, तुम गिरी करोगे, गिरी करो, वो तुम्हारा स्टडगिरी होता है। बट वो कर रहा है जो इसको करना भी नहीं, जो मानता भी नहीं, जिसकी शादी होने वाली है, तुम नेशनल टेलीविजन पे उसका कैरेक्टर उछाल रहे हो और तुम्हें लगता है कर्मा, तुम्हें लगता है लॉयल्टी। लॉयल्टी ये होती है भाई। अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ना, आवेश पहले तो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है, सेम गोज विद अमाल, वो तो बहका हुआ आदमी है, भड़का हुआ आदमी है। आवेश दरबार स्ट्रांग पर्सनैलिटी नहीं है, इमोशनल पर्सनैलिटी है। वो उस बंदे की शादी होने वाली है, उस बंदे का रिलेशनशिप पे भरोसा नहीं, आप उसके कैरेक्टर पे सवाल उठा रहे हो कितने डीएम में है, क्यों है, जब दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही है और वही वाइल्ड कार्ड एंट्री है। अगर आप तान्या मित्तल की इज्जत में सिंसियरिटी दिखा सकते हो तो आवेश दरबार के कैरेक्टर में तुम्हारी माँ किसी के साथ सोने गई थी, कंट्रोल उदय, तब हंसी छूट रही थी तुम सबकी। अशनूर को बोलना पड़ा है। ये शहनाज का भाई गेंडा साला, शहनाज के कैरेक्टर पे सवाल उठे थे सिद्धार्थ शुक्ला के सीजन में, याद है? उसका बाप आके बोला था सिद्धार्थ शुक्ला से दूर रहे, उसके बाद उसके रंग बदले थे।
गेंडे याद है दिलाऊं? आवेश दरबार का कैरेक्टर उछालने के लिए जरूरत ही नहीं थी। उसमें बशीर गलत था, बशीर ने बाहर की बात उठाई थी और बशीर लड़कीबाजी घर के अंदर भी कर रहा है। और उस टाइम पे क्या स्टड बनता है कि अरे बोलना बाहर जाके क्या फटी तेरी, अरे डरा रहा है मेरे को। फिर खुद बता भी रहा है नेशनल टेलीविजन पे कि एक लड़की है जो पहले इसके साथ थी फिर मेरे साथ थी। आई मीन सीरियसली ब्रो, फेक एक्सेंट के साथ फेक एटीट्यूड भी है। तो स्वैग क्या है तेरा? सब कुछ नकली है कि कैमरे में दिखाने का कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। यही तो है डुअल फेस, डुअल पर्सनैलिटी। अरे मैं स्वैग रखता हूं तो मैं स्वैग रखता हूं, नहीं रखता तो नहीं रखता, इतना सिंपल है यार। अब इसके बाद कोई आगे बोलेगा भाई फिर तू झाड़ा बशीर को। ये झाड़ने वाली बात है। अगर आप गेम में 3 लड़कियों के साथ घूम रहे हो, मैंने आपको उस बारे में कॉल आउट किया क्योंकि आपने मुझे जोरू के पीछे खेलने वाला बोला, वो आपने शुरू किया। उसके बाद बाहर की बात तीसरी बंदी आप लेके आए जिसको अभी आप डिनाई कर रहे हो, और उसके बाद आप सॉरी भी बोल रहे हो। बेशर्मी। इसकी बहन नहीं होगी, पक्का बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बहन होती तो इसका समझ में आता है इसने क्या बात बोली और कितनी बिलो दी बेल्ट बात है। और तान्या मित्तल के टाइम में ये दोस्ती की बात करते हैं। ये टास्क खत्म होने के बाद आवेश को बुरा लगा, आवेश नहीं झेल पाया, पूरा ग्रुप उसके साथ था। गौरव शांति से इमोशनल वे से सपोर्ट दे रहा था, बजाज मेंटल वे से सपोर्ट दे रहा था, प्रणीत मोरे, अश्नू कौर, दोनों सब के सब साथ में थे वहां पे। इवन कोनिका तक आ गई। तान्या मित्तल अकेले बैठ के अपने गिरगिट के आंसू छुपाने के, क्योंकि उसको पता था एक्टिंग करनी पड़ेगी इसमें, मृदुल को साइड बैठा के पूरी बातें करी, आइडेंटिफाई कर लिया वो बंदा कौन है, मुंबई वाला। छोड़ दो, मैं नहीं जाता बाहर की दुनिया में उसके कैरेक्टर पे, जो मैंने करो पास्ट होता है। गौरव ने सही कहा, पास्ट इज इन द पास्ट, मूव ऑन, दैट्स इट। तुम पास्ट में कुछ जो किया वो बदल नहीं सकते। एक चीज कर सकते हो आज के दिन में, जो फ्यूचर में हेल्प करेगा वो है सेल्फ इंप्रूवमेंट, दैट्स इट। इतना बड़ा बखेड़ा नहीं करते कि उसका पास्ट क्या है, ये किसके साथ है, वो कोई जजमेंट नहीं होती। तान्या मित्तल के सपोर्ट में कौन आया? तुम तो लड़की की इज्जत की बात करते थे, तुम तो बड़ा फेमिनिस्ट बन रहे थे। अभिषेक बजाज ने कोनिका से टोन में बात करी थी, बट डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करी थी। एग्रेसिव टोन थी, बट बात रीजनेबल रखी थी, बेइज्जती नहीं करी थी जैसे फर्जियाना ने करी थी। ना फर्जियाना के टाइम में जब फर्जियाना कोनिका से भिड़ी गेंडा आया, ना इस टाइम में गेंडा औरत की इज्जत के लिए मृदुल से भिड़ने आया। बट एट द सेम टाइम जब आवेश के कैरेक्टर पे सवाल उठा रहा था या नगमा के बारे में बात हो रही थी, इसकी मजाक चल रही थी। जब इसकी बहन की बात नेशनल टेलीविजन पे हो रही थी तो इसके बाप की कैरेक्टर की बात हो रही थी। आज दूसरों के कैरेक्टर की बात आई तो इसको मजाक सूझ रहा है क्योंकि ये फनी है। ज्ञान नंबर 2 कल की वीडियो का बोला था ना, कोई अगर तुम्हें इज्जत के ज्ञान दे, सेल्फ रिस्पेक्ट की ज्ञान दे, तारीफ के, मुंह पे थूक के चले जाना, क्योंकि बात अगर उसकी और तुम्हारी इज्जत की आएगी वो हमेशा अपनी इज्जत चुनेगा। सामने दिख गया, यही चीज है। अगर तुम फर्जी तारीफ करते रहोगे वीकेंड के वार में ना, और गलत चीजों को सपोर्ट करोगे और उसे रोकोगे नहीं, तो यही होना है। नीलम के साथ लिमिट क्रॉस करी इसने मजाक के नाम पे। लास्ट एपिसोड में तान्या फर्जियाना के बच्चे बहा के आता हूं, निकाल के आता हूं, उसके मुंह पे बोल के गया मजाक के रूप में। ये दोनों ही बातें बिलो द बेल्ट थी। अश्नूर कौर का अभिषेक बजाज के साथ रिश्ता बनाना जो है भी नहीं, उसको नेशनल टेलीविजन पे लिंक करना और कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन करना मजाक के नाम पे गलत था, गलत है और गलत रहेगा। अगर तान्या मित्तल के बॉयफ्रेंड के बारे में बात करना गलत था, अवेश के पास्ट के बारे में बात करना गलत था, और ये चीज गलत थी, बशीर जानता था, और इसी वजह से उसने सॉरी बोला है कि नहीं मेरा वन। तूने खुद अपने सॉरी में, जो तेरा पोटेंशियल सॉरी था, उसमें तूने माना कि तू उस लड़की की बात कर रहा है जिसकी बात आवेश भी कर रहा है, तुझे भी उसके थ्रू पता है, आवेश को भी उसके थ्रू पता है। बात बोली किसने, आवेश ने या तूने? झूठ है सच है, मैं उसमें नहीं जा रहा। उठा के घर के अंदर लाया कौन? बशीर अली। नीच कौन? बशीर अली। छपरी कौन? बशीर अली। डिग्निटी मेंटेन नहीं करोगे, छपरी ही कहलाओगे मेरे भाई। और अगर तुम्हें लगता है ये स्वैग है ना, रियल लाइफ में अपना लो, गुड फॉर यू। ये आज का ज्ञान समझ लेना। अगर तुम्हें ये स्वैग लगता है, ये फर्जी स्वैग है। अगर तुम्हें लगता है ये स्वैग है, अपना लो, क्योंकि रियलिटी शो और रियलिटी दोनों अलग चीज होती है, और रियलिटी जब थपेड़ेगी ना तो अलग समझ में आएगा फैक्ट्स। और इसके इतना सीरियस क्यों करना? उसके बाद सॉरी मैन आ गया हमारे, सॉरी मैन रिटर्न। फिर सॉरी मैन आया। भाई मेरे को लगता है इंडियन सुपर हीरो पहला ऐसा है, इंडियन का वर्ल्ड का सुपर हीरो पहला ऐसा है जिसकी इतनी लंबी फ्रेंचाइजी है कि सॉरी मैन 1, सॉरी मैन 100, सॉरी मैन 1000, इतनी सॉरी आ चुकी है। इवन आज लाइव टेलीकास्ट में देख रहा था, उसमें जैसे ही हो गया, अरे हाथ जोड़ के सॉरी, अरे सॉरी मैन नहीं चाहिए सॉरी यार, ये कैसी सुपर पावर है? सॉरी मैन से फिर सॉरी बुलवा दिया। अब मेरे को इसकी सॉरी की क्रेडिबिलिटी भी नहीं लगती, कोई वैल्यू ही नहीं। अबे इतनी गलती करते क्यों? अगर सॉरी आती है दिल से बोलो, दिल से बोलो, नहीं आता मत बोलो। भाई तुझे बुरा लगा ठीक है, बट मेरे को लगता नहीं मैंने गलत बोला, एग्री टू डिसएग्री, तू साइड रहे, मेरे से बात मत करियो, खत्म बात।
खड़े तो रहता ही नहीं। अभी उसने फिर इसके बाद बाहर बैठा हुआ है, फिर बोल रहा है मेरे को ये बोला, मैं इस पे आ जाऊंगा, मैं वो आ जाऊँ। तो क्यों बोलता सॉरी? बोलता ही क्यों सॉरी? फिर सेम इसका है विक्टिम कार्ड क्राई बेबी का, बशीर अली, वो फर्जियाना के साथ बैठ के पाउडर रूम में, वॉशरूम में, कहता उसने सॉरी बोला तो मैं क्यों बोलेगा सॉरी? कैरेक्टर की बात तुम लाते हो, बाहर की बात तुम लाते हो, दूसरे बंदों के जजमेंट तुम करवाना चाहते हो, मैनिपुलेशन नरेटिव तुम सेट करते हो, वो क्यों बोले सॉरी? सिंपल बताओ, मैं तुम्हें एक और ज्ञान देता हूँ लाइफ में। अगर पास्ट में तुमसे कभी गलती हो भी जाए, उसे कभी रिग्रेट की तरह मत देखो, उसे समझो, अपने आप को इंप्रूव करो, आगे बढ़ो। और उसके बाद में कभी भी कोई भी पूछे तुमसे गलती हुई, डू यू रिग्रेट इट, कभी मत बोलना आई रिग्रेट दैट। आई अंडरस्टूड माई प्रॉब्लम, अंडरस्टूड द रूट कॉज, आई इंप्रूव माई सेल्फ, सो इट्स अ गेन फॉर मी, सो नो रिग्रेट्स। इतना सिंपल है। शो में जाके नेशनल टीवी पे ये नहीं बोलना होता मैंने बायसनेस की थी, मैं पार्शियल थी, वो भी उन लोगों के लिए जो खुद नेगेटिव दिख रहे हैं। और ये महात्मा बजाज के मुंह पे जाके कहती आप नेगेटिव दिख रहे हैं, आप वैम पे दिख रहे हैं, वो बंदा हंस रहा है मुंह पे। आज ब्रेक डाउन हो गया इसका, रो गई दीदी रो गई, अमाल झाड़ गया, जिशान कैरेक्टर जिशान तो पर्सनल कनेक्ट हो गया, बशीर अली तान्या मित्तल को अपना रहा है, दोस्त मान रहा है, इसको अलग कर दिया नंबर बनाने के लिए। अब तान्या मित्तल पकड़ाई है उसने। मेरे को बशीर का गेम ही समझ में नहीं आया। वीकेंड के एक बार में तूने उससे दोस्ती खत्म करी, फिर तेरे को जरूरत पड़ी तूने दोस्ती खुद बनाई। ये पागल औरत पता नहीं क्या ना प्यार में है, दोस्ती में इतना बह गई है जितना फर्जियाना बह चुकी है। ये लगी बड़ी रो गई उस चीज में, अरे मैं तो तुम उनकी इतना नेगेटिव दिखे, मैं कुछ वो ही तो भेजा था, इसीलिए तो भेजा था आंख खोलने के लिए। पागल, इसको भाई निकाल ही देना चाहिए था। फर्जियाना ने आके आग लगाई थी, ये डिफ्यूज में डिफ्यूज की जा रही है और खुद जल रही है। अबे भाई सिंपैथी कार्ड ले रही। ये पूरा ग्रुप ही ना क्राई बेबी और सिंपैथी मेकर है कि भाई दे दो और इसका ब्लेम भी उनको देंगे। देखो आवेद रोया ना, सिंपैथी के लिए रोया, अपनी बहन को भेज या तू आ जा, और तेरी शादी जिससे हो रही हो, जिससे तू बहुत बेहद प्यार करता हो, उससे पहले आ जा, और ये सवाल लग जाए। तेरे मन में नहीं आएगा बाहर क्या हो रहा होगा, उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी, शादी रहेगी क्या, साथ निभाएगी, कैसे पता चलेगा? आइसोलेशन में भाई। सिंपैथी नहीं कहते, ब्रेकडाउन कहते हैं इसे। और हर बंदे का होता है जिसमें इंसानियत होती है। हैवानियत पालोगे ना तो कुत्ते ही बनोगे, इज्जत नहीं मिलती उसमें। ट्रू स्टोरी ब्रो। बाकी आज का एपिसोड देख के बताएंगे कि मजा आएगा कि नहीं आएगा, मजा आएगा कि नहीं आएगा। लग तो रहा है भाई यार, बजाज और खन्ना, गौरव खन्ना अगर सेम ट्रैक पे आ जाए, जो नहीं आ सकते क्योंकि दोनों अपोजिट पर्सनैलिटी है, मजा आ जाएगा, गेम हिल जाएगी, पूरा नेगेटिव ग्रुप हिल जाएगा। बट लेट्स सी आज फटा है। अब लोग बोल रहे हैं कि ये भी एक्टिंग कर रहा है, गौरव खन्ना एक्टिंग कर रहा है। मैं कहा एक बात सुनो मेरी, वो कुछ नहीं कर रहा था तो यूजलेस, अभी वो कर रहा है तो एक्टिंग कर रहा है। तुम्हारे वाले 4 वीक से क्या कर रहे हैं? हिपोक्रिटिकल गेम नहीं खेल रहे, डबल स्टैंडर्ड गेम नहीं खेल रहे, वो रियल पर्सनैलिटी कैसे होगी? मेरे को अगर हर दिन कोई ना कोई आके बोलेगा मैं बैक फुट पे हूँ, और जब मैं फ्रंट फुट पे खेल के तुमसे बात कर रहा हूँ और उसके बाद तुम अपने दोस्त चुन रहे हो, तो बैक फुट पे मैं नहीं, मैं तो वैसा ही हूँ। तुम्हारे कहने पे मैं एक और कदम आगे ले रहा हूँ, बट तुम साले हमेशा से पीछे खड़े होके मुझे जजमेंट पास कर रहे हो कि मैं हार रहा हूँ। तो हिपोक्रेट और धोखेबाज और अंधा कौन हुआ? फटेगा बंदा यार। वीकेंड के वार पे मैं सुनूं, वीकडेज पे मैं सुनूं, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं जो मेरी काबिलियत है, उसके बाद आगे भी मैं बढ़ रहा हूं, और तुम साले वही गेम खेल रहे हो जो डे 1 से खेल रहे थे कि हम कुछ करेंगे नहीं, दूसरे को नीचे गिराएंगे। चतुर का ज्ञान 3 इडियट्स का, कि दुनिया में आगे बढ़ने के 2 तरीके होते हैं, मेहनत करो आगे बढ़ो। गौरव खन्ना वो कर रहा है। दूसरा तरीका जो नेगेटिव ग्रुप कर रहा है कि जो आगे है उन्हें पकड़ के खींच लो, यही कर रहा है। ट्रू स्टोरी। बाकी नवरात्रे चल रहे हैं, बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, फेस्टिवल डेज चल रहे हैं, वहाँ पे सेल चल रही है, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन उससे बाय करना। और ये रहा QR कोड, मैं मिलता हूं कल, पीस आउट, क्योंकि मैं ऐसा ही हूं।